आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में रात सोते वक्त एक पति का कत्ल हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि शक पत्नी पर हो रहा है। उसकी वजह बताएंगे। कन्हैया गुलाटी का किस्सा तमाम हुआ नहीं कि महिलाओं से 6 करोड़ की ठगी का मामला सुभाष नगर थाने पहुंच गया। बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ना युवक को बेहद महंगा पड़ गया। कितना, जानिएगा। एसएसपी ने गूगल मीट में 2 विकेट गिरा दिए हैं। सीओ नवाबगंज सीओ हाईवे के साथ कईयों का जवाब तलब कर लिया है। कुछ के हिस्से में इनाम भी आया है। बंदरों कुत्तों के हमले में घायल होने का सिलसिला जारी है। इंस्टा पर दोस्ती के बाद हाई स्कूल की छात्रा का अपहरण करके फिरौती मांगने वाले पुलिस के हाथ आ गए हैं। एसआईआर में मतदाता सूचियां बूथों पर पढ़कर सुनाई गई हैं। डीएम भी जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रवीण तोंगड़िया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए भारत सरकार को क्या सुझाव दे गए? कहां मिला 10 फीट लंबा अजगर? खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। पति का कत्ल, पत्नी से पुलिस की पूछताछ। थाना सिरौली के गांव भूड़ा में रात कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। 50 साल के सुरेश पाल को लोहे की रॉड से मार डाला गया है। जैसे ही कत्ल की जानकारी हुई, सुरेश पाल के घर पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। शक की बिना पर पुलिस ने मृतक की पत्नी से तमाम सवाल किए हैं। पति पत्नी के मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया है। थोड़ी ही देर बाद यहां सुरेश पाल के भाई चंद्रपाल भी पहुंच गए। खैर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर द लीडर हिंदी से बात करते हुए मृतक के भाई का शक भी भाभी पर है। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। घटना ये हुई थी कि रात में हमारे भाई अपने घर पे सो रहे थे और उसी समय उनकी हत्या हो गई। और मैं अपने घर पे सो रहा था। मेरे घर 200 मीटर दूर है। तो मुझे पड़ोस के लोगों ने बताया कि आपके भाई को देखो चले क्या हो गया। जब मैंने देखा तो मेरे भाई चारपाई पे पड़े हुए थे और उनकी पत्नी उनके सराहने लेटी हुई थी, बैठी हुई थी उनके सराहने। और गांव के भी 20-25 लोग इकट्ठे थे जब मैं पहुंचा वहां पर। तो इस चीज़ कोई रंजिश विवाद रहा था क्या? नहीं, उनका कोई रंजिश विवाद नहीं था। वो अपनी खेती-बाड़ी कर रहे थे, अपना बच्चों को पाल रहे थे, आराम से अपने रह रहे थे। कि वो हो सकता है प्रेम प्रसंग की वजह से ही मेरे भाई की हत्या हुई हो। पत्नी के चाल चलन संदिग्ध है और इस पे जांच होनी चाहिए। रात जब गांव में पुलिस पहुंची है तो उनके पति के दोनों के मोबाइल, यार मेरे भाई के और उसके दोनों के मोबाइल ले लिए हैं, जब्त कर लिया उनके। भाई के किस चीज़ से हमला करा है, क्या देखकर आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है किसी कोई धारदार हथियार से हमला हुआ है। किस समय की घटना है ये 10 बजे के बाद की बात होगी। लगभग 10-20 हो या 10:30 हो ऐसे। कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। थाने पहुंची एक और 6 करोड़ की ठगी। कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी अभी पुलिस के फंदे से दूर है। एक और बड़ी ठगी का मामला थाना सुभाष नगर पहुंच गया। गिरिराज किशोरी ने पुलिस को बताया है कि पति स्वर्गीय रामदयाल के रिटायरमेंट पर फंड, पेंशन, पुश्तैनी, सोने चांदी के जेवरात, गोल्ड इन्वेस्टमेंट सब ठग लिए गए। उनके साथ 25 दूसरे लोगों से भी ऐसे ही ठगी की गई है। 6 करोड़ लेकर शांति विहार का दुर्गेश सिंह रफूचक्कर हो गया तब, जबकि उसने किसी से राखी बंधवाकर तो बहुतों को मां कहकर उन्हें इन्वेस्टमेंट के जरिए मुनाफे का लालच दिया। जब लगा कि ठगी हो गई तो उससे रकम और जेवरात वापस मांगे, लेकिन वो धमकी दे रहा है। पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने हरकत में आते हुए मामले में छानबीन शुरू कर दी है। छात्रा से इंस्टा पर दोस्ती, फिरौती का प्लान। नवाबगंज पुलिस ने हाई स्कूल की छात्रा के अपहरण और फिरौती के सनसनीखेज मामले को खोल दिया है। छात्रा से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने वाले अर्जुन और उसके 2 साथियों सनी और दीपक बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पीलीभीत के जहानाबाद थाने में गौज गांव के रहने वाले हैं। अर्जुन दिल्ली के कृष्णानगर स्थित मन्नत होटल में हाउसकीपिंग का काम करता है। बकौल पुलिस वो ऑनलाइन गेम में 50-60 हज़ार रुपए हार चुका था। तब उसने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। छात्रा को बहला फुसलाकर नवाबगंज से बरेली लाया, फिर दिल्ली ले जाकर रखा। उसके व्हाट्सएप से परिवार को फिरौती के संदेश भेजे। डराने के लिए जबरन वॉइस रिकॉर्डिंग भी कराई गई। वो फिरौती लेकर छात्रा को छोड़ने की फिराक में बरेली आया था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे सैटेलाइट बस अड्डे और उसके दोनों साथियों को कस्बे में कैनरा बैंक के पीछे से दबोचा गया है। ये वही मामला है जिसमें नवाबगंज में किराए का कमरा लेकर पढ़ रही पीलीभीत की छात्रा को किडनैप करके 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तब एसएसपी ने छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस के साथ एसओजी को भी लगा दिया था। दिनांक 8/1/2026 को थाना नवाबगंज जिला बरेली पर वादी श्री सांई स्वरूप पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम अजीत दांडी थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत के द्वारा प्रस्तुत होकर एक लिखित तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की गई कि उनकी नाबालिग पुत्री जो कस्बा नवाबगंज में रहकर पढ़ाई करती थी, दिनांक 7/1/2026 को कोचिंग गई थी। कोचिंग जाने के बाद समय से वापस कमरे पर नहीं आई और उसी दिन रात 9:45 बजे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला
जिसमें कहा गया था कि आपकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है, 15 लाख रुपए आप देंगे तब इसको छोड़ा जाएगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ की गई। इसी क्रम में थाना पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि अपहर्ता की लोकेशन दिल्ली है। साथ ही साथ मुखबिर के द्वारा ये सूचना हुई कि अभियुक्त अर्जुन फिरौती के पैसे लेने के लिए बरेली आ रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त अर्जुन को अपहर्ता के साथ दिनांक 9/1/2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान पूछताछ अभियुक्त अर्जुन के द्वारा बताया गया कि अपहर्ता के साथ 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और उसे पहला फुसलाकर बरेली तक बुलाया गया था और उसके बाद दिल्ली ले गया था मैं अपने साथ। इसमें उसके साथ उसके 2 अन्य साथियों सनी और दीपक के भी संलिप्त होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीनों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। इसके 2 साथियों सनी और दीपक को दिनांक 10/1/2026 को गिरफ्तार किया गया तथा तीनों अभियुक्तों को दिनांक 10/1/2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा गया है। एसएसपी ने गूगल मीट में किसे किया सस्पेंड। त्योहारों पर कानून व्यवस्था के साथ पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने गूगल मीट पर अफसरों, थानों में पोस्ट इंस्पेक्टर और प्रभारियों से बात की। 3 घंटे तक वो अफसरों से तमाम बिंदुओं पर बात करते रहे। सड़क हादसों को रोकने में अपेक्षा के मुताबिक कार्रवाई नहीं करने पर एसएसपी ने गूगल मीट के दौरान ही थाना मीरगंज भमौरा के सीसी टीम प्रभारी को सस्पेंड करने के आदेश सुना दिए। इससे खलबली मच गई। एसएसपी ने मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस को लेकर भी बात की। संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती पर जोर दिया। पेट्रोलिंग करते रहने के लिए कहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए एसपी ट्रैफिक को तमाम कदम उठाने के लिए कहा। थानों पर संसाधनों की कमी के संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने का सुझाव दिया। चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट में समय का पालन करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही सीओ नवाबगंज और सीओ हाईवे का जवाब तलब कर लिया है। थाना प्रभारी कैंट, सुभाष नगर, इज्जत नगर, भमौरा, थाना फतेहगंज पूर्वी, भूता, नवाबगंज, हाफिजगंज, क्योलड़िया, बिरथी चैनपुर, भोजीपुरा, फतेहगंज पश्चिमी का स्पष्टीकरण मांगा है। साइबर सेल टीम के कामकाज की समीक्षा के दौरान तत्परता से कार्रवाई करने पर थाना शेरगढ़ की साइबर सेल टीम को 15,000 रुपए और थाना क्योलड़िया की साइबर सेल टीम को 10,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। इस दौरान ओवरऑल रैंकिंग में निम्न स्तर पर रहे साइबर थाना फतेहगंज पश्चिमी, इज्जतनगर, बहेड़ी, आंवला, बारादरी, मीरगंज, फरीदपुर, कोतवाली के अर्दली रूम ओआर का आदेश दिया है। यही आदेश मोबाइल बरामदगी में अपेक्षानुसार कार्रवाई न करने पर साइबर सेल टीम थाना फरीदपुर, कैंट, इज्जतनगर, अलीगंज, देवरनिया, शीशगढ़, शाही, भोजीपुरा, बारादरी, भूता, बहेड़ी एवं बिथरी चैनपुर के लिए भी दिए हैं। बुलेट में पटाखा साइलेंसर पर लाइसेंस जब्त। सड़क सुरक्षा माह में चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग की टीमें हरकत में दिखाई दी। इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई भी की गई। बहेड़ी में मुंडिया टोल प्लाजा पर पीटीओ रमेश चंद प्रजापति ने उत्तराखंड की ओर से आ रही एक बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखा की आवाज निकालने पर उसे रोक लिया। जांच में बाइक का साइलेंसर बदला हुआ मिला। एक्सीलेटर बढ़ाने पर साइलेंसर से आग के गोले के साथ पटाखे की आवाज निकल रही थी। ध्वनि की तीव्रता भी निर्धारित मानक से काफी ज्यादा थी। नियमों का उल्लंघन करने पर बुलेट चालक पर 20,000 रुपए जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। अभियान के दौरान 5 वाहनों को सीज कर दिया गया। पढ़कर सुनाई गई सूचियां, देखने पहुंचे डीएम। एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में आज बूथों पर अंतिम सूची को पढ़कर सुनाया गया। बीएलओ को इस काम को चेक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अविनाश सिंह भी चेक करने के लिए पहुंचे। हाफिज सिद्दीक इंटर कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज, आर्यपुत्री इंटर कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर और साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में बूथों पर बीएलओ से बात की। वहां लोगों को बताया कि विधानसभा की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को कर दिया गया है। उसका ड्राफ्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दिया है। ये सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध है, कोई भी मतदाता डाउनलोड करके देख सकता है। दावा या आपत्ति के लिए 6 फरवरी तक तारीख तय है। नोटिस, दावों, आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी तक होगा। अनंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। डीएम ने 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र के हो जाने वाले सभी युवाओं से वोट बनवाने का आह्वान किया है। उसके लिए वो फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। दिशा रोड पर कल बंद रहेगा क्रॉसिंग। इज्जतनगर मंडल के देवरानिया बहेड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच दिशा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 21A बीसीएम मशीन से ओवरहालिंग एवं रेलपथ की मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए इस क्रॉसिंग को 12 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। तब ट्रैफिक क्रॉसिंग संख्या 20C वशुपुरा गाँव से होकर निकलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक इज्जतनगर संजीव शर्मा ने जानकारी देकर कहा है कि सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा के लिए रेल प्रशासन को खेद है।
प्रवीण तोंगड़िया बोले, अमेरिका जैसी कार्रवाई करे भारत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोंगड़िया आज शहर में थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने धर्मांतर से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे उठाए। कहा कि जिस तरह अमेरिका ने ईसाइयों पर हमले के लिए अपनी सेना भेजी थी, वैसे ही भारत को भी बांग्लादेश पर एक्शन की जरूरत है। वो SIR पर भी बोले हैं। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और दिन दहाड़े बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, अत्याचार बहन बेटियों पर हो रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक नाइजीरिया नाम का देश है, वहाँ के क्रिश्चियनों पर मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया। अमेरिका में के मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ सेना भेजी। यदि आतंकवादियों का हमला बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे भी दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा का काम भारत सरकार को करना चाहिए। यह सच है कि देश में हिंदुओं का बड़ी मात्रा में धर्मांतर दोनों क्रिश्चियन मुसलमान दोनों में हो रहा है। हम सब जाग कर उनका विरोध करें और कोई घटना सामने आती है तो पूरा हिंदू इकट्ठा होकर यह धर्मांतर का विरोध करके वह हिंदू को बचाए। एक देश दो कानून कैसे हो सकते हैं? आप कहे दो कानून कैसे? हिंदू को 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो अनेक सुविधा बंद हो जाएगी, और मुसलमान के 5 बच्चे होंगे तो कोई सुविधा बंद नहीं होगी। एक देश में 2 कानून नहीं चल सकता है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। यह सभी पर लागू हो, मुसलमानों पर भी लागू हो। कैसा कानून बनेगा? आज जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, कानून बनता है, कानून बनने के 1 साल बाद उनके घर में नए बच्चे का जन्म होता है तो उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न देना बंद करो। उनके परिवार को, बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन बंद, सरकारी अस्पताल में दवाएं बंद, बैंकों से लोन बंद, सरकारी नौकरी बंद, उनको वोट देने का अधिकार बंद करो। यह प्रवीण तोगड़िया का जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जैसे राम मंदिर बना लिया, यह कानून भी हम बना ही लेंगे। DNA टेस्ट मानी क्या? 1951 में जो मतदाता था उनकी सूची पब्लिश करेंगे। वह तो मर गए होंगे, उनके पोता पोती की सूची पब्लिश करेंगे और भारत के मुसलमानों को कहेंगे कि आप भारतीय हो, तो 1951 के मतदाता का पोता पोती आपका कजिन ब्रदर या सिस्टर, अबूबान, चच्चू जान होगा। फॉर्म भरो, फॉर्म भरे, दोनों का DNA टेस्ट करेंगे। टेस्ट मैच होगा, उसको भारत की नागरिकता। टेस्ट मैच नहीं होगा, उसको डंडा मारकर बांग्लादेश। 2 महीने में बांग्लादेश से भारत मुक्त हो जाएगा। बंदरों के हमले में 2 मंजिला छत से गिरा युवक। थाना बारादरी के कालीबाड़ी में बंदरों के हमले में एक युवक 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। 35 वर्षीय राधे का कहना है कि शनिवार शाम अपने घर में काम कर रहा था। बंदरों का झुंड उनकी छत पर आ गया, उत्पात मचाने लगे। बंदरों को भगाने के लिए जब वो छत पर पहुंचे, तभी संतुलन बिगड़ने से दीवार सहित 2 मंजिला छत से नीचे आ गिरे। हादसे में राधे के दोनों पैरों और शरीर में गंभीर चोट आई है। उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया है। राधे बंदर को मारने गया था, तो बंदर के आदमी मारा है, वो कूद गया वो, और दीवार के साथ साथ में नीचे आ गया। कितनी ऊंचाई से गिरे थे आप? 2 मंजिल। कब की घटना है ये? कल 4 बजे की। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी। बालाजी धाम में युवक पर कुत्ते का हमला। थाना कैंट के अमरसिया में रहने वाले 35 साल के संजय पर जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय ने बताया कि सैनिटरी का काम करते हैं। काम के सिलसिले में सुभाष नगर की बालाजी धाम कॉलोनी से होकर गुजर रहे थे, तभी एक कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले से उनके दाएं पैर में गहरा जख्म हो गया और काफी खून बहने लगा। चिल्लाने पर लोग आ गए, तब उन्होंने कुत्ते को भगाया। संजय कहाँ रहते हैं आप? उमरसिया गाँव काम करने गए थे प्लम्बर का। कुत्ता एकदम बराना कुत्ता आया था, उसने काट दिया। कहाँ पर काटा है? जाम। जियो टावर की बैटरी चुराने वाले गिरफ्तार। थाना इज्जतनगर के त्रिशूल तिराहा के पास से जियो कंपनी के मोबाइल टावर से 2 बैटरी चोरी और BBU चोरी करने से जुड़े मामले में पुलिस ने गश्त के दौरान मयूर वन चेतना पार्क के पास से चंद्रमोहन, पंकज और रविशंकर को गिरफ्तार किया है। तीनों कासगंज जिले के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरी चोरी के उपकरण मिले हैं। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई उनकी कार को भी जब्त कर लिया है।
कहाँ मिला 10 फीट लंबा अजगर? रामगंगा बैराज के पास शाम एक चोटिल अजगर दिखाई दिया और रेंग नहीं पा रहा था। सूचना मिलने के बाद पीपुल फॉर एनिमल्स PFA के अध्यक्ष धीरज पाठक पहुंच गए। फौरन ही वन विभाग को सूचित किया। उसके बाद अजगर को पकड़ा और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया। उसे वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।